हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8 का जो बच्चों इंग्लिश का भी एग्ज़ाम हुआ था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ये बच्चों केंद्र विद्यालय जो है केवी का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप केवी में हैं तो आप एक बार जो नई वाली एनसीईआरटी आई है बच्चों, जिसका नाम है पूर्वी, है ना, आप लोगों ने अभी देखा होगा पूर्वी जो है बच्चों, है ना, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके अभी एग्जाम में आ रहे हैं, जो नई वाली एनसीईआरटी और जो है ना नया जो पैटर्न है बच्चों, तो उस पर जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। आपका जो केंद्र विद्यालय का अगर आपका एक इंग्लिश का एग्जाम है कल या परसों, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो ये 3 सेक्शंस हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला जो सेक्शन है बच्चों रीडिंग है, जो कि 15 नंबर का आएगा आपका, है ना। दूसरा सेक्शन है बच्चों राइटिंग और ग्रामर, जो कि 15 नंबर का आएगा। और लिटरेचर जो है बच्चों, है ना, जो आपका ये जो पूर्वी एनसीईआरटी है ना इंग्लिश का, तो यहाँ से बच्चों 30 मार्क्स का सवाल आ रहा है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, आप देख सकते हैं। आपका जो लिटरेचर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, और ये बाकी ये दोनों तो बच्चों आपको बाहर से एक तरीके से आएगा। राइटिंग और जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है ये आपको बाहर से पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं ना उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ये बच्चों 60 मार्क्स का एग्जाम है और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना। देखिए बच्चों, तो सबसे पहला जो सेक्शन है बच्चों 15 नंबर का आपका एक पैसेज आने वाला है, अनसीन पैसेज जो होता है वो आने वाला है ना। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, है ना। इसमें देखिए ये 8 मार्क्स का ये है, ठीक है। एक 2 पैसेज आएंगे बच्चों आपको, ठीक है। तो एक पैसेज जो है वो 8 मार्क्स का और दूसरा पैसेज आप देख सकते हैं ये जो है 2 पैसेज आएंगे 7 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 पैसेज है बच्चों, इसको अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से लाइन बाय, देखिए बहुत ही आसान पैसेज है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसेज है, छोटा सा पैसेज है। और इससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो इसको अच्छे से पढ़ के अटैम्प्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करना है आपको अच्छे से, ठीक है। और बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पैसेज जब भी आप सॉल्व कीजिए ना तो ऐसा कीजिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सवाल को पढ़ लीजिए। ऐसे में क्या होगा ना, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको जो आप इसका आंसर मिलते जाएगा तो आप उसको अंडरलाइन करते जाइए, मार्क करते जाइए। तो इससे आपको आपका जो टाइम है ना वो बचेगा, आप आसानी से जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे और जल्दी जो है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है पैसेज को पढ़िए, ठीक है। तो ये पैसेज है बच्चों, आप देख लीजिए, इसको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट भी आप कर सकते हैं। अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद जो है ये सारा जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अच्छे से इसको कीजिएगा। फिर बच्चों देखिए ये दूसरा पैसेज है, ये भी देखिए बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक का ये पैसेज है, ठीक है। ये 2 पैसेज है बच्चों, दोनों अनसीन पैसेज है, आपको बाहर से आया हुआ है, ठीक है। और इसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए ये करना है बच्चों। तो पैसेज से समझ लीजिए बच्चों 15 मार्क्स का सवाल है। अच्छे से अगर आप करते हैं तो आपको 15 में 15 आ सकता है। बहुत आसान होता है ये, है ना, स्कोरिंग होता है। आपको अच्छे से केवल पढ़ना है और अच्छे से इसको आंसर करना है। तो इसको बच्चों आप एक बार पॉज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अच्छे से इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सवाल हैं, दोनों टाइप के हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर टाइप के भी हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी, तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर बच्चों देखिए सेक्शन बी जो है बच्चों वो है राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, है ना। राइटिंग और ग्रामर बच्चों ये टोटल 15 मार्क्स का, दोनों मिलाकर 15 मार्क्स का। इसमें देखिए आया क्या है, पहला तो बच्चों पहला जो आया यानी कि 3rd नंबर सवाल अगर हम लोग देखें तो इसमें बच्चों एक नोटिस राइटिंग है ना, एक नोटिस राइटिंग आया हुआ है, ये 4 नंबर का है। और दूसरा बच्चों जो राइटिंग आया वो है एक लेटर, है ना, ये 5 नंबर का एक लेटर है, ठीक है। इस लेटर में बच्चों एक है ना, एक जो लेटर इसमें दिया गया है जिसको कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, वो है बच्चों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उसको एक लेटर लिखना है आपको, ठीक है। या कंप्लेन के लिए, आपको कंप्लेन के लिए कि आपके एरिया में जो है बच्चों है ना पानी का प्रॉब्लम है, स्टेगनेंट वाटर, इससे मच्छर वगैरह है ना और भी जो प्रॉब्लम्स वगैरह उस टाइप का है बच्चों, ठीक है। तो एक ये सवाल आया हुआ है, एक लेटर आपको तैयार करना है, इसको बच्चों हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, याद रखना। एक फॉर्मल लेटर जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक यहाँ पर म्युनिसिपल, इस तरह से बच्चों आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एकदम यही टॉपिक आए, बट है ना हो सकता है इससे रिलेटेड जो है किसी और को लिखने के लिए या कोई और टॉपिक जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन आपको बच्चों इसका अच्छे से तैयार कर लेना है, फॉर्मल लेटर जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर और में देखिए बच्चों एक इनफॉर्मल लेटर आया, देखिए दोनों है ना, इनफॉर्मल लेटर जो है वो आया हुआ है, इनफॉर्मल लेटर बच्चों आप देख सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनको लेटर लिखना है, ठीक है। उनको थैंक यू के लिए लेटर लिखना है कि उन्होंने आपको वैल्यूएबल लेसन्स वगैरह ये सारा चीज़ सिखाया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इसमें लिखना है बच्चों। तो दोनों में से कोई एक लिखना है ना। तो आप दोनों को अच्छे से करके, मैं तो आपको कहूँगा कि दोनों अच्छे से तैयार करके जाइए, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर अच्छे से जो है वो करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेट वगैरह अच्छे से देखिएगा, बहुत है। फिर देखिए बच्चों ये हो गया है ना, ये हो गया कुल, देखिए ये 5 और ये 4, 9 मार्क्स का आपका ये राइटिंग सेक्शन आने वाला है बच्चों। और जो आपका 6 मार्क्स का है ना, ये हाँ 9 हो गया ना, 9 5 + 4 9 है ना, उसके बाद आपका 9 + 6 15, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आपका ये आया हुआ है, देख लीजिए आप,
ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा है ये पूरा 6 मार्क्स का है ना। इसमें आपका क्या क्या है देखिए, एक 2 मार्क्स का ये दिया हुआ है ना, इसमें आपको रीअरेंज करने वाला है। फिर उसके बाद बच्चों देखिए 2 मार्क्स का आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये थर्ड वाला ये भी 2 मार्क्स का है आपका, ठीक है, ये आया, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन भी दिया रहेगा, देख लीजिए आप, ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको देखकर आपको भरना है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन वगैरह भी दिया रहता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। आपका जो ग्रामर है इसमें बच्चों आपको टेंस वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, टेंस। और देखिए बच्चों ग्रामर का तो वैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं दिया हुआ आपके बुक में, है ना। टेक्सचुअल ग्रामर जो होता है वो आपको करना है, तो उसमें बच्चों सारा कुछ आ जाता है। आपने अब तक जो भी पढ़ा हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जितना भी पढ़ा है बच्चों, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो एक बार उसको अच्छे से कर लीजिएगा, टेंस अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारा जो टेंस है ना। तो ग्रामर देख लीजिए बच्चों, ग्रामर का वेटेज है मात्र 6 नंबर, 6 नंबर का पूरा ग्रामर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको स्कोरिंग बच्चों। उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं, ये लिटरेचर है जो कि आपके बुक का डायरेक्ट है, जो आपका पूर्वी है बच्चों, एनसीईआरटी जो किताब है वहाँ से डायरेक्ट सवाल है। ये 30 मार्क्स का बच्चों, आप देख लीजिए, इसको मिस मत कीजिएगा, मतलब समझ लीजिए आधा, यानी कि 50% क्वेश्चन जो है बच्चों, 50% जो मार्क्स हैं वो आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट है बच्चों। तो वो जो किताब है आपका पूर्वी, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। उसमें देखिए बच्चों एक जो सवाल आया वो एक्सट्रैक्ट करके आएगा आपको, है ना, एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, कुछ एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं ये, ठीक है। ये 2-2 मार्क्स के बच्चों 5 सवाल हैं, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इसको छोड़िएगा मत, है ना। इस तरीके से देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव राइम स्कीम वगैरह भी आता है बच्चों, पोएम का जो राइम स्कीम होता है वो सब भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। बहुत मतलब आसान रहता है, और लेकिन इसको करना है तभी हो पाएगा ना, यानी कि सारे जो चैप्टर्स है उसको अच्छे से समझ लीजिए, समरी वगैरह अच्छे से उसका जान लीजिए, है ना, और उसको अच्छे से करना है बच्चों, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों ये आई थिंक सीन पैसेज है ना, जो आपके बुक का है, सीन पैसेज जिसको कहते हैं ना, यानी कि आपके किताब का एक पैसेज है, उससे उठाकर डाल दिया है बच्चों, और उससे रिलेटेड देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह का असर्शन रीजनिंग भी बच्चों देख लीजिए, असर्शन रीजनिंग भी सवाल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए असर्शन रीजनिंग जो है ये इस टाइप का भी सवाल आ रहा है बच्चों, तो इसको भी अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको अच्छे से करना है। और फिर देखिए बच्चों ये 9 नंबर जो ये आपका डायरेक्ट सवाल है, 6 क्वेश्चन है बच्चों, 2-2 मार्क्स के, 12 मार्क्स के टोटल सवाल है ना। इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 6 2 12, इसमें से बच्चों आपको 6 ही करना है, मतलब कुल 6 सवाल करना है वैसे बच्चों देखिए 6 और 7 सवाल है ना। हाँ 7 क्वेश्चन है बच्चों, 7 में से आपको कोई 6 सवाल जो है वो करना है, ठीक है, कोई 6 ही सवाल करना है। ये सारा आपको देख सकते हैं बच्चों, सारा जो आपका एनसीईआरटी का है वहाँ से डायरेक्ट सवाल है, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना, आपको 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो मात्र देखिए 20 से 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, 3 लाइन 4 लाइन है ना, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है इसका आंसर बच्चों, ठीक है। छोटे छोटे आंसर्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना। तो चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। उसके बाद देखिए ये जो है बच्चों ये केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, और 4 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पर आपको थोड़ा सा 50 से 60 वर्ड्स, यानी कि बच्चों कम से कम बच्चों 10 लाइन है ना, 5 लाइन, इस तरीके 5 से ज़्यादा ही लिखना है, 5 से 10 लाइन के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। ये 4-4 मार्क्स के एक सवाल है, तो इसको भी, ये भी सारे आपके बुक है, इसमें से कोई भी आपको 2 करना है, एनी 2, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छे से आप किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं बच्चों, 4-5 जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, और उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बच्चों, इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है, मैं तो कहूँगा कि आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपको एनसीईआरटी के, है ना, जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे बच्चों। आपके एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों ये चैनल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।